अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉफ़ी एंड बेड्स। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको मेरी हालत से पता चल गया होगा कि ये एक टिपिकल सा घरेलू सा रमज़ान व्लॉग होने लगा है और मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ। तो प्लीज़ मेरी हालत को और मेरी आवाज़ को इग्नोर करें, क्योंकि वो अभी इस वक्त जिस तरह सुबह उठकर अजीब सी आवाज़ नहीं होती उस टाइप की हो रही है। और अभी मैंने बन बनाया टी शर्ट बना पहनी हुई है, क्योंकि ये मेरा एक नॉर्मल घर का आउटफिट है और आई होप आप सब भी घर में इसी तरह रहते होंगे। ऑफकोर्स कोई तैयार होकर रहता तो नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नॉर्मल हालत में ही व्लॉग किया जाए, क्योंकि मैं मेकअप तो करूँगी नहीं व्लॉग के लिए सिर्फ। तो अभी बज रहे हैं 3:45। मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ, नमाज वगैरह पढ़ी है और अभी इफ्तारी में काफ़ी टाइम है। तो मैं अपने पूरा दिन का जो है मैं व्लॉग करूँगी कि मैं अफ्तार किस तरह प्रिपेयर करती हूँ, मतलब हम अफ्तार किस तरह प्रिपेयर करते हैं, किस तरह करते हैं और फिर किस तरह सहरी प्रिपेयर करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी मैं खड़ी हूँ अपने घर की बालकनी में। बालकनी मतलब टेरेस वगैरह कुछ भी होता है वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट आ रही थी और लिटरली यहाँ पर इतनी अच्छी लाइट आ रही कि मेरे यहाँ पे सारे डार्क सर्कल नज़र आने और आप लोगों को पीछे पता चल गया होगा कि मैं वाकई में अजीब सी जगह पे खड़ी हूँ। और खैर तो मैंने पिछले रमज़ान में इस तरह के व्लॉग्स बनाए थे कि मैं पूरा दिन का इस तरह दिखाती थी और वो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े के होते थे। तो मैं इस साल भी करूँगी, लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो आ ही जा रही है, क्योंकि पिछले साल मेरे व्लॉग्स थोड़े से डल से थे। इस बार मैं थोड़े एक्टिव बनाने की कोशिश करूँगी। सो स्टे ट्यून। और मैं कोशिश करूँगी मैं इस रमज़ान में कोई ढेर सारे व्लॉग्स अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई हुई है। ग्लॉसिप्स के व्लॉग देखकर मैं उनके व्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ। ऊपर से उन्होंने कोई रमज़ान सीरीज़ जो है वो शुरू किया है, जिसके अंदर वो अपने सारा रमज़ान वगैरह का बताती है और फिर उनकी वीडियोस देखकर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गई कि मैं अपने भी व्लॉग शुरू करूँ, मतलब रमज़ान का व्लॉग जल्दी ज़्यादा वाले बनाऊँ। तो मैं आज एक व्लॉग बना रही हूँ। सो स्टे ट्यून। जैसा कि आप सबको इधर लाइट नहीं सही आ रही, ओके आई थिंक दैट्स गुड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान इस बार ज़्यादा गर्मी में नहीं आए, मतलब गर्मी है लेकिन इतनी नहीं है जितनी नॉर्मली होती है। और वैसे भी कल रात को सहरी में बहुत अच्छा मौसम था, अभी भी अच्छा मौसम है लेकिन थोड़ा सा कम हो चुका है। ऑफ कोर्स सुबह को अब धूप ने बताना तो होता है ना कि मैं आई हूँ। तो रात को था वो बहुत अच्छा मौसम था, ऐसा लग रहा था आप लोग मरी में खड़े हैं, मतलब मरी से थोड़ा सा नीचे, मतलब हाँ बस तकरीबन मरी में खड़े हैं। और इस वजह से रोज़ा इतना लगता नहीं है और रोज़ा जो है ऊपर से आप सोए भी होते हैं तो बहुत ईजीली गुजर जाता है। और वैसे भी इंसान मेरे हवा दो। और आई होप आप सबके रोज़े भी मेरी तरह सोकर ही गुजर रहे होंगे, क्योंकि इंसान ने कहीं जाना तो होता नहीं है, ना कॉलेज वगैरह खुले हैं ना कोई काम है, पेपर्स हैं, लेकिन अब कौन पढ़े अब रमज़ान में रोज़े की हालत में। छोड़ो, रमज़ान की बात पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, तो इस वजह से हम पूरा दिन सोकर गुजारते हैं, ना ज़्यादा गर्मी होती है और इंसान सोया भी रहता है, तो रोज़ा जो है वो ईजीली इफ्तार हो जाता है, इतना लगता नहीं है। तो बस यही सीन है आज के। तो ओके सो दैट्स इट। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं पूरे दिन में क्या करूँगी। सो इफ़ यू वांट मी टू व्लॉग लाइक डेली व्लॉगिंग टाइप ऑफ सीरीज शुरू करूँ, जिसमें मैं अपना पूरा दिन बताऊँ। और मतलब रमज़ान में पूरा दिन तो नहीं, मैं रोज़ 30 के दिन के 30 व्लॉग्स तो नहीं बना सकती, बट अगर मैं स्टिल हफ्ते में एक दफ़ा व्लॉग करूँ और फिर मैं वो हफ्ते की सारी छोटी छोटी क्लिप्स करूँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें कि मैं वीकली व्लॉग करूँ या फिर मैं दिन में एक दफ़ा कभी कर लिया करूँ। सो आप कमेंट करके बताएं कि वीक वाला हो या दिन वाला। ठीक है। ओके तो ये है हमारे टेरेस का दरवाज़ा, जो कि एक शीशा भी है और इसमें मैं आप लोगों को दिखा दूँ मेरा OOTD क्या है। ये शर्ट है और ये ट्राउज़र है और ये चप्पल है, यस चप्पल है। और ये आप मेरा टेरेस है और ये रस्सी लगी हुई है कपड़े लटकाने के लिए। ज़्यादा हो गया, बस अब काफ़ी है। नहीं ऐसे होता है यार। जो आप लोग बताइए, ये सबके साथ हैंड फ्रीज को तोड़ा तो यार, ये सिर्फ सबके साथ होता है या फिर सिर्फ मेरे साथ होता है, या मतलब मेरे घर वालों के साथ होता है। जब भी पहला रोज़ा होता है कुछ समझ नहीं आता, ना अफ्तारी का टाइम ठीक होता है ना सहरी का टाइम ठीक होता है। मतलब पहले रोज़े पे ना बहुत अजीब सा गुजरा था। अफ्तारी हमने बहुत जल्दी कर ली थी कि हमें बाद में घंटा बैठ के बस इंतज़ार करना पड़ा था अजान का, और अफ्तारी हमने बहुत लेट प्रिपेयर करी थी कि जब हम बना रहे थे तब अजान हो गई और कुछ समझ में नहीं आई अफ्तारी करने की। और बस यही, बस आप लोग कमेंट करके बताएं सिर्फ मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है इस तरह, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला हो कि मैं सिर्फ मैं पागल नहीं। मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आज है तीसरा रोज़ा। तो अब 2 रोज़े गुजर चुके हैं और तीसरा रोज़ा आ गया और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 2 रोज़े गुजर भी चुके हैं, मतलब इतनी जल्दी गुजर हैं यार रोज़े, मतलब क्यों, सो सैड। खैर स्टे ट्यून। और फिर मैं सारा प्रोसीजर ब्लॉग करूँ, प्रोसीजर क्या होना है यार, खैर मैं सारा जो है अपना पूरा दिन ब्लॉग करूँगी। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अभी नहीं बोलना, एंड में बोलूँगी। सो मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर ठहर के। ओके तो अभी जो है मैं फ्रूट चाट काटने लगी हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर हमने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी रखना है। और वैसे तो ये मेरी बहन ने काटनी थी, लेकिन मैंने साथ व्लॉग भी करना था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही काट लूँ।
मैंने आधे जो एप्पल है वो इसी तरह गिरा दिए ऊपर। ऐड सम ऑफ द अमरूद वगैरह गावा जो भी आप लोग किसी का वैसे मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं, लेकिन हम फिर भी ये डाल रहे हैं। सब इनको भी काट लेते हैं जैसे। हम थोड़ी बहुत डालेंगे ये चने भी डालने थे, लेकिन मेरी बहन को अच्छे नहीं लगते, तो ये ऑप्शनल है, इसको हम लोग साइड पे रख लेते हैं। जिसने बाद में डालनी है वो बाद में डालना है। वैसे मुझे फ्रूट चाट खाने में इंटरेस्ट तो नहीं, बस मुझे बनाने में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसको मैंने अपने व्लॉग में दिखाना है। तो हम लोग जो है अपने छोटे से टेबल पर इफ्तारी करेंगे, बड़ा क्यूट सा। वैसे हम लोग दूसरे पे करते हैं, और अभी हम लोग जो है तो मेन चीज़ें रख रहे हैं, मतलब सिर्फ प्लेट्स हो गए, ग्लास हो गए, खजूरें, और वो केचप भी है। और साथ ये वाला शो लगा हुआ है जो कि सारे देखते हैं, और ये वाला शो तो तकरीबन हर किसी के घर में भी लगता है, और बस एक यही होता है। अब हम लोग जो है शरबत रेडी कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन बस बना रहे हैं। शरबत बनाना तो सबको आता है, बस वैसे ही दिखा रहे हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग ढेर सारी आइस क्यूब्स डाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ओके, तो अभी हम लोग जो है वो चिप्स फ्राई कर रहे हैं, जो कि यहाँ से कर रहे हैं, और आधे जो हैं फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद हम लोग ये समोसियाँ फ्राई करेंगे, और ये पता नहीं क्यों रखा हुआ है। तो अभी 6 बजे और इफ्तारी होने में आधा घंटा रह गया है, तो उसके बाद ये सब कुछ जो है वो रेडी करते हैं। उसके बाद आपसे इफ्तारी पे मिलते हैं। और प्लीज़ मेरे घर वालों की आवाज़ों को इग्नोर करें पीछे से। ऐसे करना ना, टेबल को टेबल जैसा है, जोर ना लगाना। किसने बोली? पड़ा रहने तो मैंने कहा दबाव में डालना। तो एक बार
ओके सो गाइस, हम लोग मैं अफ्तारी से फारिग हो चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अफ्तारी के बाद जो है सारे चाय पीते हैं और ऑफ कोर्स चाय पीनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बगैर जो है वो मतलब एक तरह की वो जान नहीं थी, क्योंकि पूरा दिन हम लोग चाय नहीं पीते। एक टाइम सहरी में होती है, तो मतलब दोनों तरह हर टाइम जो चाय बनाने की ड्यूटी है वो मेरी होती है, और अफ्तारी के बाद भी और सहरी के टाइम भी मैं ही चाय बनाती हूँ। और मतलब मेरे घर वाले कहते हैं मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अपनी तारीफ क्यों कर रही हूँ। है तभी चाय बन रही है और इसके बाद जो होता है फुल चिल का माहौल होता है, मतलब उसके बाद कोई काम भी नहीं होता, कोई काम करना भी नहीं होता, कोई बुलाता भी नहीं है। उसके बाद जो हम लोग सहरी में ही उठते हैं और फिर मैं बताती हूँ चाय पिलाते हैं और उसके बाद बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय वॉशरूम। और ये मेरा वॉशरूम है और इधर मैं आई थी अपने बालों पे ऑयल करने, और मैंने जो था थोड़ी देर में नहाना था, तो मैं नहाने से आधे घंटे पहले या मैक्सिमम घंटे पहले जो है मैं ऑयल लगा लेती हूँ। और मैं एक ऑयल यूज़ करती हूँ ये वाला, पता नहीं यहाँ नज़र आएगा, चलो यहाँ दिखा देती हूँ। ये इसका मैंने पहले शैम्पू यूज़ किया हुआ है, तो अब मैं इनका ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये है अरूबा का अल्टीमेट हेयर नरिशमेंट, कोई अनियन ऑयल है और ये लिटरली बहुत अच्छा है और मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ और मैं अभी भी अप्लाई करने लगी हूँ। इसकी स्मेल थोड़ी सी गंदी है, लेकिन इसके अंदर पता चलता है कि इसके अंदर कोई फ्रेगनेंस नहीं है और ये काफ़ी नेचुरल बना हुआ है, इसकी स्मेल से पता चल जाता है। थोड़ी सी बुरी होती है लेकिन बर्दाश्त हो जाती है, इतनी भी बुरी नहीं होती है। और ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो आई विल श्योरली रिकमेंड यू दिस, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा है। बस इसको घंटे पहले या आधे घंटे पहले लगाना है, 2-3 घंटे के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, उसी में ये पूरा हो जाएगा। और प्लीज़ इग्नोर मेरे वॉशरूम का गंदा सा शीशा, क्योंकि अभी ऐसे ही है। और अभी मैं अपने बालों को ऑयल करूँगी और फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैं इसको वॉश कर लूँ। ओके, तो जो ऑयल है मैंने अपने बालों में अप्लाई कर लिया है और इसको मैं आधे घंटे बाद जो है वॉश कर लूँगी। और ये जो ऑयल है ये अरूबा दिया है, यहाँ से मैं बता चुकी हूँ, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल नेचुरल है, आप लोग यहाँ में पढ़ सकते हैं, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। और पहली बात, इसकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल है और ये टेस्टेड है, मतलब मैं आप लोग को ये ट्राई करके बता रही हूँ। तो आप मेरे बेटर है तो आप लोग ले सकते हैं। और ये सब आप लोगों ने अपनी स्कैल्प पर लगाना है, और कोई भी ऑयल वगैरह होता है तो आप लोग कभी रूट्स पर नहीं लगाते, रूट्स नहीं, मुझे ट्रेनिंग होती है, मतलब स्प्रेड वाली जगह वहाँ पर नहीं लगाते, सिर्फ अपनी स्कैल्प पर और रूट्स पर लगाते हैं अपने बालों की, उससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ओके, तो एज यू गाइस कैन सी मैंने नहा लिया है और मेरे बाल तकरीबन सूख भी चुके हैं और मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। मतलब ये आप लोगों को सडन रिजल्ट तो नहीं देगा, पर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अपने बालों में बहुत अच्छा फ़र्क महसूस होगा। बाय द वे, मैं ऑयल की बात करी अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैंने आप लोगों से कहना था कि अभी तो खैर सहरी में टाइम है, जब सहरी में होगा तभी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों से कहना था कि आजकल गर्मी भी ज़्यादा नहीं है और रोज़े भी है, तो इस वजह से जो हम पानी ही ठीक से पीते। सो यू गाइज हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। आप लोग देख सकते हैं मैंने पीछे ये पानी की बोतल अपने साथ रखी है, क्योंकि अफ्तारी के बाद भी मैं जितना कोशिश करती हूँ पानी पीऊँ, और वैसे भी कम पानी पीने, जैसे मेरे यहाँ पे पिंपल्स निकल आए हैं, तो आप लोग भी पानी पिएँ और हाइड्रेटेड रहें। और हो चुके हैं, मैं जो है ज़रा चिल होकर बैठने लगी हूँ, ड्रामा वगैरह देखने लगी हूँ। तो रमज़ान में अक्सर होता ही है कि इंसान सहरी से लेकर अफ्तारी से लेकर सहरी तक जो है इंसान, ऑफ कोर्स हम जैसे लोग तो जागे ही होते हैं और हम लोग के पास कुछ करने को होता नहीं है, नींद आती नहीं है, पढ़ना होता नहीं है, तो प्लीज़ पढ़ने को आप एक साइड पे कर लें। और मुझे बताएं कि आप लोग कमेंट्स में बताएं कोई एक शो जो आप लोग बिंज वॉच करते हैं। मैंने देखा था हमारी कहानी और वो बहुत मतलब मज़े का था, लेकिन वो ख़त्म हो गया, तो मैं बहुत सैड हूँ। तो प्लीज़ आप कोई कमेंट करके कोई अच्छा सा शो बताएं जो मैं बिंज वॉच कर सकूँ। और यस, सी यू इन सहरी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया हुआ है, क्योंकि फिर मुझे आवाज़ नहीं आती, मतलब मेरी जो है वो आवाज़ नहीं आती, और जो मेरा जो फ़ोन है वो ज़्यादा जो है वो पीछे का शोर जो है वो कैप्चर करता है, तो पंखे की आवाज़ नहीं आती। और लाइटें मैंने सारी जला ली हुई हैं, इस वजह से अब जाकर मुझे मेरी शक्ल आई है। सो सी यू गाइज इन सहरी।
ओके सो गाइज आई एम बैक इन माई रूम और मैंने सहरी कर ली और अब मैंने कुछ नहीं करना, अब मैंने बस सोना है और मैंने उठना है कल की दोपहर को। और आई होप यू गाइज लाइक इट। मैंने एक बहुत छोटा सा मजे का व्लॉग बनाने की कोशिश की थी और मैंने अपना पूरा बताया कि मैं क्या करती हूँ। सो इफ यू गाइज लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन गिवन डाउन बिलो और कमेंट करके बताइए कि मैं इस तरह के ब्लॉग्स और बनाऊँ कि ना बनाऊँ। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और ढेर सारा पानी पिए और स्टे हाइड्रेटेड। आई थिंक शायद ये मेरा नया स्लोगन बन गया कि स्टे हाइड्रेटेड। बस मैं बस लेके आई थी कि सहरी में ढेर सारा पानी पिए। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।